हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशंस दिख रही होंगी कुछ, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशंस है, इनको कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करना है एक्सप्रेशन यूजिंग स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू बाय रीजनिंग। मतलब थोड़ा लॉजिक लगाना है, रीजनिंग लगानी है। इसको एक्चुअल कैलकुलेट मत करना, ठीक है। कैलकुलेट नहीं करना, आपको बस थोड़ा सोचना है कि ये क्या होंगे। तो जैसे पार्ट ए देखिए, 49 माइनस 7 प्लस 8, ठीक है। 49 माइनस 7 प्लस 8, तो 49 में से 7 घटा के 8 जोड़ दिया, दोनों में ही सेम चीज की है, तो बिल्कुल ये इक्वल होने चाहिए। कुछ अलग थोड़ी किया है, एक्सप्रेशन डिट्टो सेम है, तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें। दे आर इक्वल। नेक्स्ट देखिए क्या किया है, 83 में 42 मल्टीप्लाई कर दिया और 83 में 40 मल्टीप्लाई किया। मुझे ये बताइए कि 83 इंटू 42 बड़ा होगा या 83 इंटू 40। तो देखिए, जितने बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 83 को, आंसर उतना ही बड़ा आता जाएगा। तो 83 तो सेम है, 40 बड़ा है, 42 बड़ा है, तो 83 इंटू 42 बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ आगे भी देखते हैं, घटाया क्या गया है इनमें, 18 सब्ट्रैक्ट किया गया दोनों में से, यानी दिस विल बी ग्रेटर। समझ में आ रहा है। ऐसे करके सारे आपको सॉल्व करने हैं, मतलब कैलकुलेट नहीं करने, बस रीजनिंग लगा के इनको कंपेयर करना है। तो फटाफट इसको कंपेयर करके आपको साइन लगाना है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो ठीक है, आगे करते हैं। इनको कंपेयर करना है ना। तो अब देखिए थर्ड वाला क्या करता है, एक नंबर है 45, ठीक है। इसमें से कुछ घटाना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर उतना ही छोटा होता जाएगा जितना ज्यादा इसमें से हम घटाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिए 145 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 144। लेकिन 145 में से अगर मैंने एक से बड़ा कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर छोटा हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है। तो जितना बड़ा नंबर इसमें से घटाएंगे उतना ही आंसर छोटा होता जाएगा। मतलब 145 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, वो चेक करते हैं। 17 इंटू 8 बड़ा है या 17 इंटू 6, मुझे ये बता दीजिए। तो भाई 17 को जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही बड़ा आंसर आएगा। तो बेसिकली हम 145 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 17 इंटू 8 है। तो 145 में से 17 इंटू 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, छोटा आएगा, एज कंपेयर टू 145 में से 17 इंटू 6 घटाएंगे तब, क्योंकि 17 इंटू 6 छोटा होगा, 17 इंटू 8 बड़ा होगा। बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर छोटा आता है, दैट इज वाई ये स्मॉलर होगा, ठीक है। ऐसे हमें इसमें रीजनिंग लगानी है, हम सॉल्व नहीं करना तो टाइम बचता है इसमें। अगला देखिए, अब 23 इंटू 48 है, 23 इंटू 48 है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 23 को 48 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे क्या करेंगे, 48 में से 35 माइनस करके फिर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली 23 को 48 से मल्टीप्लाई करके तो बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा, एज कंपेयर टू 23 को हम 48 माइनस 35, 48 माइनस 35 तो छोटा नंबर होता है। तो बेसिकली हमारा सीधा सीधा ये आंसर हो जाना चाहिए कि 23 इंटू 48, अगर ब्रैकेट जहां नहीं लगा है वो बड़ा होगा इसमें। अगला देखिए, 16 माइनस 11 इंटू 12, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या किया है, 11 इंटू 12,
-11 × 12 प्लस 16 × 12 ये किया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया है, अगर इसको ध्यान से देखें तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, 16 × 12 -11 × 12, कोई चेंज नहीं है। अगर इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 16 -11, ठीक है, × 12 ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 × 12 -11 × 12 यही होगा। इसको ऐसे लिख दो आगे पीछे, एक ही बात है, सेम है ये दोनों, तो इक्वल टू का साइन आएगा। अगला देखिए, 76 - 53 × 88 करेंगे या फिर 53 - 76 × 8। यहाँ से तो क्लियरली पता लग रहा है कि 76 में से 53 घटाएंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, जबकि 53 में से 76 घटाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। अब नेगेटिव नंबर को कितने ही बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर नेगेटिव रहेगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करोगे आंसर पॉजिटिव होगा। तो ऑफ कोर्स ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर आएगा इसका। इसी तरह से 25 × 42 + 16 है, यहाँ पे 25 × 43 + 15 है। तो देखिए क्या किया है, ध्यान से समझना। यहाँ पे 42 + 16, ठीक है, दूसरे में हमने क्या कर दिया है, इसमें से एक बढ़ा दिया है, ठीक है, ये कर दिया 43, और इसमें एक कम कर दिया है, ये कर दिया 15। तो आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मैंने 42 में एक जोड़ के ऐड कर दिया, जब 16 में एक घटा के ऐड कर दिया, तो बात तो बराबर ही रही। तो इसीलिए ये दोनों एक्सप्रेशन सेम होंगे। अगला देखिए, 36 × 28 - 16, 35 × 27 - 15। अब इसमें देखिए क्या कुछ फर्क है। सबसे पहले ब्रैकेट को एनालिसिस करिए, 28 में से 16 घटाओ या 27 में से 15 घटाओ, आंसर सेम आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 36 को उस आंसर से, एक नंबर को 36 से मल्टीप्लाई करो या फिर उसी नंबर को 35 से मल्टीप्लाई करो, कौन सा आंसर बड़ा आएगा? जिसको 36 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये बड़ा होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इनको। ठीक है, नोट कर लिया है। तो इस तरह से हम गिवन एक्सप्रेशंस को इजीली कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशन। सेम चीज करनी है आपको, बिना कंप्यूट किए, बिना आपको सॉल्व किए इसको बताना है कि कौन सी जो गिवन आपको एक्सप्रेशन है उसके इक्वल है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई सी एक इसके इक्वल होगी दी हुई एक्सप्रेशन के, वो कौन सी है। यू में रीराइट एक्सप्रेशन यूजिंग टर्म्स और रिमूविंग ब्रैकेट्स। हाँ, एक काम कर सकते हो आप, ब्रैकेट्स हटा के लिख सकते हो इसको, ठीक है, और टर्म्स का यूज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। अब ट्विस्ट ये है कि जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन इसके इक्वल होगा, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, तो आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, फिर इसको आगे करते हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अब इसमें फर्स्ट को देखिए, 84 - 38 + 12, और आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन है 83 - 37 - 12। तो -12 सेम है, -12 सेम है इन दोनों में। फर्क कहाँ है? अब यहाँ पे 83 है,
इसमें 83 की बजाय 84 कर दिया, मतलब +1 कर दिया इसमें, ठीक है। लेकिन जो घटा रहे हैं नंबर, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी 37 था, उसको भी 1 से ऐड कर दिया, तो दोनों ही बढ़ा दिए 1-1। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको भी 1 से बढ़ा दिया और जिसको सब्ट्रैक्ट करना उसको भी 1 से बढ़ा दिया, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो 83 + 1 एंड 37 में भी एक जोड़ दिया तो 38 आ गया। 84 में से 38 घटा हो या 83 में से 37, आंसर विल बी सेम। तो ये हो जाएगा इक्वल। अगला देखिए, अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये आएगा 84 - 37 - 12। दिक्कत ये है -37 - 12 सेम है, लेकिन 84 तो अलग हो गया, 83 होना चाहिए था यहाँ, तो ये लिखेंगे आप नॉट इक्वल, ठीक है। अगला देखिए, 83 में से 38 घटा दिया और 13 घटा दिया, तो क्या ये इक्वल है? 83 में से 38 घटा दिया, देखिए जो घटाने हैं, मतलब जिसमें से घटाना उसमें तो कुछ चेंज किया नहीं, लेकिन जो घटाने हैं उन दोनों में चेंज कर दिया, तो ये तो इक्वल नहीं आएगा, है ना। ये तो जो आपका एक्चुअल आंसर उससे छोटा आ जाएगा, तो ये नॉट इक्वल होगा। अब -37 + 83 - 12, इसको रीअरेंज करके अगर लिखेंगे हम, कैसे लिख सकते हैं? 83 को पहले लिख दिया, फिर 37 को बाद में लिख दिया, -37 और -12, बिल्कुल इक्वल आ गया, तो ये इक्वल है, ठीक है। नोट कर लेंगे और इसी तरह से अगला भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 37 को 44 से मल्टीप्लाई करके उसमें 93 और 76 जोड़ा गया है, सिंपली ये समझना। तो मल्टीप्लाई किसको किया है? 37 और 44 को। यहाँ पे 93 और 44 को मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा सीधा लिखोगे नॉट इक्वल, ठीक है। 37 और 76 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें तो 37 और 44 का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, सीधा सीधा लिखोगे नॉट इक्वल। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास इन दोनों में ब्रैकेट है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्या करते हैं? फोर्स करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ 93 एंड 44 ऑल्सो, 93 and 76 also, 37 and 44 also, and 37 and 76 also, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 93 को आपको 44 से भी गुणा करना पड़ेगा, 93 को आपको 76 से भी गुणा करना पड़ेगा, 37 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आता है, और 37 को 76 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतने सब तो मल्टीप्लाई नहीं करने पड़ेंगे, इतने सब तो मल्टीप्लाई नहीं करने हैं हमें, तो ये नॉट इक्वल होगा, है ना। हमें तो सिर्फ 37 और 44 का मल्टीप्लीकेशन चाहिए था, जो कि यहाँ पे हैपन हो रहा है, उसमें 93 और 76 जोड़ना है, तो ये इक्वल होगा। नोट कर लेंगे इसको, इसमें सिर्फ एक ही टर्म इक्वल है 4। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, एक्सप्रेशंस, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से। तो इसको आप जो क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।